हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान फॉरेक्स ग्लोबल ट्रेडिंग से एक थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प करने के लिए बता दे रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेक करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट का इंसान को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हर ट्रेडर को। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर उसको नहीं पता है तो वो ट्रेडिंग में 99% फेल ही होगा, या कह सकते हैं कि 100% फेलियर ही होता है वो। इंडिकेटर बाद में काम करता है, स्ट्रक्चर पहले आपको चेक करना है। मार्केट का स्ट्रक्चर कितने टाइम फ्रेम में कम से कम चेक करना चाहिए, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करके हम बताते हैं। और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा कि चीज़ें आप लोग बढ़ा के देख लेते हैं बाद में कमेंट्स में या हमसे सवाल करते हैं, तो उससे बेहतर है कि इसको समझ लिए। और जो मार्केट में काम कर रहे हैं पुराने, उनको स्ट्रक्चर ये समझ में आ जाएगा आसानी से। जो फ्रेशर होते हैं, जो नए ट्रेडिंग में आए हैं, करेंसी ट्रेडिंग या इस तरह के लोगों के कहने की वजह से मार्केट में आए हैं, उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो पुराने ट्रेडर हैं वो आसानी से स्ट्रक्चर पकड़ सकते हैं मार्केट का, कि स्ट्रक्चर क्या है। पहले आप ये देख लिए कि मार्केट कैसे चलती है और क्या होता है। मार्केट का ये प्रीवियस हाई है और ये यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज करना स्टार्ट किया। ये लोअर हाई है मार्केट का, ये लोअर लो हो गया, ये आपका लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया। अब देखिए यहाँ से जो मार्केट चल रही है आपकी, मार्केट में डाउनफॉल आया, फिर करेक्शन आया, फिर मार्केट डाउन गई, फिर करेक्शन आया, फिर मार्केट डाउन गई, फिर करेक्शन आया। मार्केट इसी तरीके से चलती है, यही इसका रूल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद मार्केट का ये मूवमेंट रहा, ये आई। अब देखिए स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मार्केट ये लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया, मार्केट इसी तरीके से चलेगी। हायर हाई बनाएगी तो इस तरीके से हायर हाई बनाएगी। जब मार्केट का जो फॉल होगा, जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, तो ये बड़ा होगा इसका। हमेशा जो है डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो इसका जो है फॉल बड़ा होगा, और जो करेक्शन होगा वो बहुत छोटा होगा। पुल बैक आएगा तो बहुत बड़ा नहीं होगा। फिर मार्केट ये नीचे आया, बड़ा फॉल आया, फिर मार्केट जब ऊपर गई तो थोड़ा सा ही पुल बैक लिया। बहुत ज़्यादा उसमें आपको वो देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा मार्केट तेज़ी से ऊपर जाए। अब आपका ये फॉल स्टार्ट हुआ। अब मार्केट ट्रेंड कैसे चेंज करती है, ट्रेंड कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अब मार्केट का ये एक साइकिल हो गई पूरी मार्केट की। अब नेक्स्ट साइकिल हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कैसे ट्रेंड चेंज करेगी। तो मार्केट का जो ये लो आया हो, वापस जो इसका प्रीवियस हाई हो। अब मार्केट का प्रीवियस हाई, प्रीवियस स्ट्रक्चर ये है। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया, मार्केट पॉजिटिव हो गई। अब मार्केट ये जा रही है, जाने दिए। अब ये आया इसका पुल बैक आया। आप कैंडल स्टिक फाइंड करिए, चेक करिए, देखिए कैंडल स्टिक मिले वायलोम के साथ, अच्छी कैंडल स्टिक मिल जाए, आप एंट्री मार लिए। यहाँ से जब मार्केट, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक पॉजिटिव नहीं थी। मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई, वापस पुल बैक आया, और हमने आपसे क्या कहा था कि हमेशा करेक्शन कम होता है। देखिए बहुत छोटा सा करेक्शन हुआ यहाँ। फिर मार्केट ऊपर गई तेज़ी से, करेक्शन में बहुत छोटा सा करेक्शन आया। फिर मार्केट ये तेज़ी से ऊपर गई और करेक्शन छोटा सा आया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ से मार्केट ने ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया। वापस मार्केट नीचे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। फिर मार्केट ये तेज़ी से नीचे आई, अब करेक्शन के लिए जा रही है, बहुत स्लो गई। देखिए कंसोलिडेट हो गई पूरी मार्केट। उसके बाद जब फॉल स्टार्ट हुआ,
तेज़ी से फॉल स्टार्ट हो गया। इस तरीके से ही मार्केट चलती है। जैसे लोग बैंक निफ्टी हमसे पूछते हैं, निफ्टी पूछते हैं, भाई कोई भी मार्केट अपने वेब हायर हाई लोअर लो इसके खिलाफ नहीं चलती है। जो मार्केट का एडवांस प्राइस एक्शन जो चीज़ होती है वो सब जगह आपकी वही सेम चीज़ फॉलो की जाएगी, सेम चीज़ लगेगी, कुछ अलग नहीं होता है। आगे हम अब आपको दिखाते हैं कि इस पर ट्रेड लेना हो तो आप कैसे ले सकते हैं, ट्रेड में एग्ज़िट कैसे करना है, एंट्री कैसे करना है, ये आपको पूरा आज ये हमारा पेड कोर्स में हम इस चीज़ को डीप बताते हैं। आप लोगों को वर्बली बता दिया है, पेड जब कोर्स होता है तो उसको डीप बताते हैं हम। इसलिए हमारा कोई भी स्टूडेंट मेरे मुखालिफ नहीं खड़ा हो सकता। इसीलिए हमारा कोई भी स्टूडेंट जो भी है एज ए फैमिली मेम्बर है, कभी मेरे ख़िलाफ़ इसलिए नहीं जाता कि उसको पूरा सपोर्ट मिलता है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है। जो नए बंदे जुड़े हैं मेरे साथ, उनको ट्रस्ट इसलिए नहीं होता है कि जो इंसान मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाए उसकी वैल्यू नहीं होती। कि आप लोगों का आसानी से हम फ़ोन उठाते हैं, कोई व्हाट्सअप करता है तो उसका तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसलिए नॉलेज हमें भले मार्केट में सबसे ऊपर हो या ना हो, या मेरे से ऊपर भी कोई ना कोई होगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में हर तरीके के लोग हैं। जैसे मैं एडवांस में लेवल बता रहा हूँ, हाँ ये अलग बात है कि मार्केट में जो लोग दे रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं, किसी के मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं, तो उनकी जो प्रेडिक्शन है वो 99% गलत होती है। उसमें उनके फॉलोअर जो होते हैं वो टूट जाते हैं। 10 जगह से वो उनके साथ जुड़े रहते हैं, 10 चैनल देखते हैं, वो सोचते हैं जिसका ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे शायद वो मार्केट में अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ज़्यादा फॉलोअर हैं, वो सही हो सकता। ज़रूरी नहीं होती कि एक तरफ भीड़ है तो वो सच्ची है और दूसरी तरफ कम लोग हैं तो वो झूठे हैं। सबकी एनालिसिस अलग अलग है। हाँ ये है, ग्लैमर में आप लोग फंसते हैं। मार्केट में जितना भी ग्लैमर वाला आदमी दिखता है आपको, उसकी तरफ भागते हैं, वो उसकी मार्केटिंग है। इसको आप लोग थोड़ा सा डीप समझिए। मार्केट की उसको कितनी नॉलेज है लोगों को हमें ये नहीं मालूम, पर हाँ लोगों को मार्केटिंग अच्छी आती है कि मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, वो लोग कर रहे हैं। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर भाइयों पूरा आइडेंटिफाई करना बता दिया है। जो भी भाई जुड़े हैं और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, अगर कोई भाई को लगता है कि मैं कॉल दूंगा, मैं कॉल नहीं दूंगा। मैं आपको आपके पैरों पे खड़ा करना चाहता हूँ, अपना मोहताज नहीं रखना चाहता हूँ। मेरे साथ जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेरे सेमिनार में आए हों, चाहे वो हमसे जुड़े रहे, जो भी जितने लोग जुड़े हैं, किसी को मैं कॉल नहीं देता हूँ। मैं कॉल के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। कहता हूँ कॉल जो दे रहा है आप ले लो, जो भी आपको पेड कॉल दे रहा है आप ले लिए। जब फंड ख़त्म कर लिए, जब आपको समझ में 2-4 लोगों के पास मार्केट में चले जाइए और चेक कर लिए। जब पूरी तरह से आपको लगे कि वेस्ट ऑफ मनी, जब आप हार जाइए कि नहीं मार्केट पैसा नहीं दे सकती, मार्केट में इस लेवल का एनालिस्ट नहीं है, तो एक बार किसी के छोटे भाई होंगे, किसी के बड़े भाई होंगे, हम उम्र के हिसाब से इस भाई का दरवाज़ा खटखटा लिएगा और एक बार कोशिश कर लीजिएगा सीखने की। सिखा के छोड़ेंगे। ये नहीं है कि मैं 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का सेमिनार करके आपको छोड़ दूँ। मैं तब तक नहीं छोड़ता हूँ। इसीलिए मैं 3 से 4 महीने में एक सेमिनार होगा मेरा हर महीने में सेमिनार ना ले सकता हूँ, ना मैं लोगों को जल्दी ट्रेन कर सकता हूँ। उसमें टाइम लगता है। 25-25 साल के ट्रेडर हमसे ऑनलाइन जो कोर्सेस कर रहे हैं या ऑफलाइन मेरे सेमिनार में आए फिर ऑनलाइन कर रहे हैं, उनको भी वक्त लग रहा है। तो आप लोग सोचते हैं कि मार्केट में 2 महीने आए हुए हुआ, तीसरे महीने से मैं पैसा बना सकता हूँ। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो भाई ट्रेडिंग नहीं करिए। और जो भाई 10-20 हज़ार लगा के ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, भाई ट्रेडिंग से दूर रहिए। ट्रेडिंग का एक रूल है कि मिनिमम कैपिटल 5 से 10 लाख रुपए होनी चाहिए आपकी, और कैपिटल का आप 2% स्टॉप लॉस में यूज़ करेंगे।
कि अगर एक दिन के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं, 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक है, 1 लाख की कैपिटल है, तो हम उस सिर्फ 2,000 रुपये का रिस्क लेंगे। ट्रेडिंग को एज ए बिज़नेस, एज ए सिस्टम करेंगे, इमोशन को हटा के क्विक मनी कमाने की कोशिश जब तक करेंगे तब तक मार्केट में फ़ेल होंगे भाइयों, 100% फेल होंगे। ये हमारा जो प्रेजेंट मतलब पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है और जो इतने ट्रेडरों से मिले हैं, ज़्यादातर लोगों को फेलियर होने की चांस यही रहता है। और दूसरी वजह, इंसान चाहता क्या है कि यहाँ पे वो सेल करे, यहाँ पे वो बाय करे। ये चीज़ जब तक आप दिमाग से नहीं निकालेंगे आप फेल हैं। ना यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, ना यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कर सकते हैं कि एकदम कोई कर ही नहीं सकता, कर सकते हैं। इसको बहुत लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको उतनी हायर लेवल की स्टडी चाहिए, तब आप चेक कर पाएंगे कि मार्केट अब किस दिशा में जाएगी। और इलियट का आपको पूरी तरीके से ज्ञान हो, सिर्फ ये नहीं हो कि इलियट आपको मार्केट में क्या पढ़ाया जाता है, एक हाई बनाया, लो बनाया, उसके बाद ये आपको पढ़ा दी जाती है, ये आपको इलियट पढ़ाई जाती है। ये आपकी 1 हो गई, ये आपका 0 हो गया, ये आपकी फर्स्ट वेव हो गई, ये सेकंड वेव हो गई, ये आपकी थर्ड वेव हो गई, और ये आपकी 4th हो गई, ये आपकी 5 हो गई। आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती, पर इस वेव के अंदर कितनी वेव होती ये कौन बताएगा। ये जो फॉल सिग्नल देती है, जो इसमें आदमी फंसता है, ये कौन बताएगा आपको। मार्केट में इसके अंदर ABCD पैटर्न जो बनता है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मार्केट में कौन बताता है, कोई नहीं बताता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाए, आप सेल कर दिए। उसका रूल क्या है, हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहा है, क्या है, ब्रेकआउट पे आपको काम कराते हैं लोग। ट्रेंड लाइन में बताएंगे, थर्ड टच आ जाए सेल कर दिए, या थर्ड टच में मिल जाए बाय कर दिए। ट्रेंड लाइन कितने एंगल की होनी चाहिए, और कब हम ट्रेंड लाइन लगाएं, कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं। मिनिमम मार्केट में आपको ही बताया जाता है कि 2 टच पकड़िए और लगा दिए। ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है, कैसे हम सेफ़ ट्रेड में बैठते हैं जो 99% मेरा ट्रेड काम करे, वो ज़रूरी है। उसमें ना आपको फिर इंडिकेटर की ज़रूरत है ना कुछ, पर उसके लिए टाइम लगता है। आपको 4 दिन में मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने मार्केट से सीखा है, जितने कोर्सेज़ किए हैं, वो मैं आपको जो सालों में किया है 4 दिन में नहीं पिला सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। अगर ये चीज़ दिमाग में, जो भी मेरा फॉलोअर है, अगर उसके माइंड में ये है तो वो ट्रेडिंग से दूर रहे। मतलब फंड लगा के तो ट्रेडिंग एकदम करे नहीं बंदा वो, जब तक वो कम से कम कि जो ट्रेडिंग करता है वो पेपर ट्रेड करता है। पेपर ट्रेड में वो 8 में 10 ट्रेड में पास नहीं होता। वो उतनी कैपिटल पेपर ट्रेड से करे जितनी कैपिटल आप लगा के मार्केट में काम कर सकते हैं। जब उसमें आप सक्षम हो जाएं और चीज़ें चेक कर लें, हम जो भी चीज़ें देते हैं इसको चेक करिए। और ये मेरे नज़र में आप लोगों को देते हैं, बहुत मेहनत की, कितनी चीज़ें इसमें पेड हैं जो हमने लोगों के कोर्स लिए लाखों रुपए के, वो आपको देते हैं। वो काम का नहीं है इसीलिए देते हैं। और मार्केट में काम की हकीकत में कोई सही चीज़ जो इंसान, जो हमने लाखों रुपए लगा के सीखा है, मैं फ्री में नहीं दूंगा। हाँ, ये इंसान तभी तक उससे जुड़ा रहता है। मेरे ग्रुप में भी लोग जुड़े रहते हैं, तब तक जुड़े रहते हैं जब तक उन्हें एक आस रहती कि शायद ये कॉल दे दें, मैं पैसा कमा लूँ ट्रेड करके। भाई दूसरे के भरोसे कै दिन कमाओगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। अपने पैरों पे खड़े होना सीखो। बच्चे को भी माँ बाप एक हद तक उंगली पकड़ के सिखाते हैं, जब थोड़ा चलने लगता है तो छोड़ देते हैं। तो मजबूत बनिए, सक्षम बनिए। ट्रेडिंग को एक एजुकेशन पर्पस से लिए और उसको ध्यान दिए। आपसे चार्ट बात करेगा। मार्केट गिरने से पहले आपको खटखटा के बता के गिरेगी, पहले नहीं गिरेगी।
इंसान से गलती क्या होती, यहाँ पे वो ख़रीदता है, यहाँ पे ख़रीदता है, यहाँ पे बाय करता है वो जब मार्केट गिरने वाली होती है, और जब मार्केट गिर चुकी होती तो वो यहाँ पे सेल करेगा। यहाँ पे जब वो सेल करता है, मार्केट पुल बैक लेती है, लॉस झेल के वापस हो जाता है। फिर मार्केट नीचे आती, फिर वो कहेगा अब गिर गई और गिरेगी, यहाँ पे सेल करेगा, मार्केट पुल बैक लेगी, आप मार्केट से बाहर। एक लॉस आपने ये बुक किया, दूसरा ये बुक किया, तीसरा आप ये बुक करेंगे, यही करते रहेंगे और मार्केट को पैसा देते रहेंगे, मार्केट लेती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी को लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे मार्केट हो चाहे इंसान। कहता है जो ला रहा है लाने दो। तो इसलिए स्नाइपर ट्रेडर बनिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए, फिर काम करिए। चलिए इसके साथ आप लोगों को इंडिकेटर की सेटिंग बता देते हैं, इसमें काम कैसे करना है। ट्रेंड आपको बता दिया कैसे चेक करना है, स्ट्रक्चर कैसे चेक करना है। जब मार्केट डाउनफॉल स्टार्ट हो, ये क्रॉस ओवर हो जाए, क्रॉस ओवर होके जब ये पुल बैक ले और कैंडल स्टिक फाउंड हो, तब आप बेचेंगे। पर ये बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे आप ट्रेंड चेंज हो चुका है, फिर मार्केट पुल बैक लेगी, फिर नीचे आई, फिर क्रॉस ओवर हुआ, फिर ऊपर गई, टच किया, कैंडल स्टिक बनी, फिर आप बेचिए। फिर आप यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। फिर मार्केट का ये क्रॉस ओवर होगा और मार्केट पुल बैक जाएगी और जाके उस पर रिटेस्ट करेगी, रिजेक्शन देगी, आप फिर सेल करिए, आपका ट्रेड फेल नहीं होगा। मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट ऊपर गई, पुल बैक हुआ, रिटेस्ट की, जब ज़्यादा तेज़ी में होगी मार्केट तो एक क्रॉस ओवर आपको मिलेगा नहीं, आप बाय करिए। फिर नीचे आई, फिर आपको टच किया, फिर रिजेक्शन दिया, फिर आप बाय करिए। फिर ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, अब देखिए यहाँ पे फिर क्रॉस ओवर हुआ। अगर आप उस तरीके से चलेंगे फेल होंगे। फेल जो फेल है उसको आपको निकाले देना है कि आप फेलियर से बचे रहिए। फिर मार्केट ने यहाँ दोबारा क्रॉस ओवर दिया, फिर वहाँ से वापस छोटा सा पुल बैक लिया और मार्केट ने कैंडल स्टिक बनाया। फिर अब इतने में अगर आपकी स्किल अच्छी है, कोई एक ट्रेड भी आपका फेल नहीं होगा। इंडिकेटर भी काम करेगा, पर इंडिकेटर को समझ के काम करेगा। समझना ज़रूरी है कि इंडिकेटर कैसे काम करेगा, कब एंट्री लेना है, कब एग्ज़िट होना है और क्या करना है, ये जानना ज़रूरी है। इंडिकेटर की सेटिंग देख ली आप लोग। 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है ये, SMA जिसे कहते हैं। सेकंड वाला हमारा है 8 पीरियड का मूविंग एवरेज है, EMA, ठीक है, 6 लगा लीजिएगा। ओके दोस्तों, कोशिश करिए चैनल को, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और दिल्ली सेमिनार में जो लोग आना चाहते हैं, हम इस वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, आप व्हाट्सअप कर लिए, कॉल कर लिए और रजिस्ट्रेशन करा लिए। 25 मई को दिल्ली सेमिनार होगा 4 दिन का, उसमें होटल में रहना, खाना, फूड इंक्लूड होगा आपका 4 दिन का। और उसके बाद आपकी 2 से 3 महीने की ऑनलाइन क्लास होगी। और अगर 3 महीने में भी आप तैयार नहीं हुए तो आपको साल भर वन टाइम फ़ीस में, लाइफ टाइम है, आप वन टाइम फ़ीस में आप लाइफ टाइम जुड़ेंगे। और आप जब तक नहीं सीखते तब तक सिखाएंगे। कोई भी स्कूल इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता फ़ीस लेने के बाद कि बच्चा फ़ेल हो रहा है, आप बाद में फिर दोबारा फ़ीस मांगता है। यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है। कोशिश यही रहती है कि हर आदमी मेरा 100% स्टूडेंट तैयार हो जाए। ओके दोस्तों, बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।